दोस्तों, गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के बीच खेले गए आईपीएल 2026 के मुकाबले में गुजरात की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। अब इस हार के बाद बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने एनालाइज किया कि यार गुजरात की टीम का हार का कारण क्या है। क्या गुजरात की टीम को जो कम समय मिला वो हार का कारण है? लेकिन कप्तान शुभमन गिल को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और शुभमन गिल ने इस हार का जो ठीकरा है वो अपने कोच पर एक तरीके से थोप दिया है। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि कैसे शुभमन गिल ने आशीष नेहरा पर एक बड़ा आरोप लगाया है और साफ तौर पर इनडायरेक्टली ये खबर निकलकर सामने आ रही है। अंदर की खबर आपको बता रहा हूं कि यार आशीष नेहरा से बहुत ज्यादा नाराज हैं शुभमन गिल। क्या वजह है नाराजगी की और क्या वाकई में आशीष नेहरा की वजह से गुजरात टाइटंस की टीम फाइनल हारी है या फिर इसमें गलती कप्तान खुद शुभमन गिल की थी जिन्होंने फाइनल में रन नहीं बनाए, कप्तानी उतनी खास नहीं की। सब कुछ आपको डिटेल से बताता हूं। बस पूरा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम ने जब दूसरा क्वालिफायर मुकाबला जीता राजस्थान रॉयल्स की टीम के खिलाफ और उसमें शुभमन गिल ने 100 किया, साई सुदर्शन के भी रन थे, ठीक है, हर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया और गुजरात की टीम ने फाइनल के लिए थ्रू कर लिया। अब आपने कुछ चीजें देखी होंगी। पहला, एक तो गुजरात टाइटंस की फ्लाइट डिले हुई खराब मौसम की वजह से, तो गुजरात की टीम तकरीबन 11:30 बजे रात को गुजरात की टीम फाइनल से एक दिन पहले पहुंची। ना तो उनका अभ्यास हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, फाइनल मुकाबले में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि यार शुभमन गिल कुछ हद तक सही हैं और कुछ हद तक गिल गलत भी कह रहे हैं। इस हार की जिम्मेदारी को अगर आप आशीष नेहरा के ऊपर डाल रहे हैं तो आपको यह भी बताना चाहिए कि यार आशीष नेहरा ने कितनी मदद की है आपकी कप्तानी में। अब रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जब गुजरात की टीम सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी कर रही थी और कप्तान साहब भी थोड़े हैरान थे कि यार किससे गेंदबाजी कराऊं, क्या करूं, 155-56 रन तो बने ही हैं। उस वक्त ना ब्रॉडकास्टर का कैमरा गया दोस्तों, ब्रॉडकास्टर का कैमरा गया आशीष नेहरा की तरफ। और आशीष नेहरा की तरफ कैमरा तब जाता है जब आशीष नेहरा कुछ ना कुछ बताते रहते हैं शुभमन गिल को कि इसको यहाँ फील्डिंग लगा लो, ठीक है, यहाँ पर इसको फील्डिंग में लगा लो, बहुत सारी चीजें होती है ना, फिर इसको यहाँ पर लगा लो। सिराज को बोलते हैं वैभव सूर्यवंशी के लिए कि बाउंसर लगा लो। यानी ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि शुभमन गिल की कप्तानी बहुत हद तक आशीष नेहरा के दिमाग पर डिपेंड है। आशीष नेहरा क्या बता रहे हैं, किस तरीके का दिमाग चला रहे हैं, बहुत हद तक ये सारी चीजें उनके दिमाग पर डिपेंड चल रही हैं। लेकिन फाइनल मुकाबले में जब कुछ भी गुजरात के फेवर में नहीं जा रहा था तो एक चीज आपने नोटिस की होगी, आशीष नेहरा ने कुछ भी बताना बंद कर दिया था शुभमन गिल को। मतलब आशीष नेहरा नाराज हो गए थे साफ तौर पर गिल की बल्लेबाजी पहली इनिंग में जो उन्होंने खराब शॉट खेला। पूरे आईपीएल फाइनल के दौरान आशीष नेहरा की शुभमन गिल से बातचीत नहीं हुई दोस्तों। मैच खत्म होने के बाद भी दोनों अपने रास्ते निकल गए, क्योंकि प्रेजेंटेशन हो या कहीं भी हो, जो लोग बता रहे हैं मुझे वो यही कह रहे हैं कि यार आशीष नेहरा को लेकर शुभमन गिल ने ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आशीष नेहरा ना उस मुकाबले में कुछ नहीं बता रहे थे, वो अपने नाखून काटते हुए नजर आ रहे थे। लोगों ने हैरानगी जताई कि यार इतने बड़े फाइनल मुकाबले में आशीष नेहरा ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं, ये हरकत नेहरा कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही था कि भाई नेहरा ये क्या कर रहे हैं भाई, ये हरकत समझ में नहीं आई। फाइनल मुकाबले में आप कप्तान को बताओ किस तरीके से चीजें करनी है, क्या करनी है। लेकिन नेहरा साहब तो नाखून काट रहे थे, अपने नील्स काटने में लगे हुए थे और शुभमन गिल भी ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि शुभमन गिल नाराज हो चुके थे। और अब ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आशीष नेहरा आपको अगले सीजन में गुजरात की टीम में ना देखें, क्योंकि वो रिफ्ट आ गई है, ड्रेसिंग रूम में बवाल मच चुका है, लड़ाई हुई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। इस सीजन में पहले भी देखा गया था आशीष नेहरा बहुत नाराज हुए थे शुभमन गिल के ऊपर, तब बातें दबा दी गई थी। लेकिन जब गुजरात की टीम फाइनल हारी है तब यही बातें सामने निकल कर आने लगी हैं कि यार ये बात तो सही है यार कि आशीष नेहरा कभी चिल्लाते हैं, कभी कुछ करते हैं। फिर शुभमन गिल को भी ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि गिल से भी कप्तानी नहीं आती। ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि भाई साहब नेहरा का खुद अब मन नहीं है कि इस टीम में वो रहें, लेकिन गिल भी चाहते हैं कि नेहरा ना रहें।
तो बहुत सारी चीजें ना दोस्तों निकल कर सामने आती हैं यार। फाइनल जब आप हारते हो ना तो चुप रहना चाहिए, आपको बयानबाजी और ये सब नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सीन यही होना चाहिए। लेकिन नहीं भाई साहब, अब खराब हो गई हैं चीजें। मुझे नहीं लगता अब ये जो आरोप लगाए इस आरोप के बाद आशीष नेहरा रोकते हुए नजर आएंगे। मुझे डाउट है भाई कि आशीष नेहरा रोकेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब चीजें खराब होंगी ना। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और जब ये होने लगे एक बार आपकी टीम में तो टीम बिखर गई फिर। क्योंकि अब तक हमने ये जब हार्दिक की कप्तानी में और नेहरा की कोचिंग में गुजरात ने टाइटल जीता था तो नेहरा के साथ हार्दिक पांड्या ने बैठकर तारीफ की थी और हार्दिक ने आशीष नेहरा की बहुत तारीफ की थी। क्या हाँ शुभमन गिल ने तारीफ की एक भी बार? मुझे बता दीजिए, एक आध बार अगर तारीफ की हो तो आप मुझे बताइए। मुझे नहीं लगता कि की है। तो जब आपका कम्युनिकेशन उस तरीके, और गिल के ऊपर तो वैसे भी आरोप लगते हैं यार कि गिल का दिमाग नेहरा के बिना नहीं चलता। जब तक नेहरा कुछ नहीं बताएंगे तो चीजें नहीं चलेंगी। ये पूरी कहानी है ये। अब मुझे नहीं पता क्या अंदर चल रहा है और क्या नहीं, लेकिन एक चीज तो तय हो गई है कि यार आशीष नेहरा का जो विजुअल आया वो बड़ा हैरान करने वाला है कि वो नाखून काट रहे हैं। तो क्या फाइनल से पहले ही इनकी लड़ाई हो गई थी शुभमन गिल और आशीष नेहरा की? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर तो फाइनल पे खेलने ही नहीं आना था भाई साहब, पहले ही ये चीजें निपटा लेनी थी। लेकिन वो चीजें नहीं निपट सकी, फाइनल में उसका असर देखने मिला। आप देख लीजिए फाइनल में क्या हाल हुआ। आप आरसीबी को टीम को देख लीजिए जो एकजुट होकर खेल रही थी, और गुजरात की टीम को देख लीजिए, लड़े जा रहे थे सब। मोहम्मद सिराज अलग छीटा कसी कर रहे थे भाई साहब, सामने विराट कोहली खड़ा है और आप कर रहे हो, क्योंकि गिल उनको भी नहीं रोक पा रहे थे। सब अपनी मर्जी कर रहे थे, सारे प्लेयर अपनी मर्जी करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये कॉम्बिनेशन होता है ना, एंडी फ्लावर रजत पाटीदार का आप कॉम्बिनेशन देख लो, आप दिनेश कार्तिक के साथ देख लो कैसा कम्युनिकेशन है। पर मैंने नहीं सुना भाई शुभमन गिल को तारीफ करते हुए आशीष नेहरा की। मैंने नहीं सुना भाई। नेहरा तारीफ करते थे क्योंकि उनको लगता था कि यार मैं हूं टीम में, शुभमन गिल को बाहर से बताता रहूंगा। लेकिन शुभमन गिल ने इस बार बहुत कम बातें सुनी भी हैं और चीजें उस तरीके से एग्जीक्यूट भी नहीं हुई हैं। और फाइनल में तो जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए तो उसके बाद ही नेहरा का मुंह बन गया था। और शुभमन गिल को ये सब पसंद नहीं है क्योंकि अब उनके अंदर ईगो आ गया है। अब वो इंडिया के कप्तान है तो वो किसी की सुनना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, गिल अब किसी की सुनना पसंद नहीं करते हैं भाई। गए वो दिन, अब गिल हैं इंडियन टीम के कप्तान। तो अब वो आशीष नेहरा हो या कोई हो, अब तो आप देख लेना गौतम गंभीर के साथ भी दिक्कतें होंगी शुभमन गिल को। खैर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और इस वीडियो में अपनी राय जरूर बताएं कि यार गिल और नेहरा के बीच जो कुछ हुआ है उसकी वजह से क्या गुजरात की टीम फाइनल हारी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।